बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो चैप्टर 10 एनिमिलिया का ही टॉपिक है, क्लास कॉन्ड्रिक्थिस। क्लास कॉन्ड्रिक्थिस बेसिकली क्या है? मछलियाँ हैं, लेकिन ये मछलियाँ कुछ मखसूस हैं, यानी कि शार्क्स, रेस और स्केट्स, यानी कि वो मछलियाँ जिनके अंदर बोनी स्केल्टन नहीं है, कार्टिलेजिनियस स्केल्टन है। और आपको पता ही है कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज भी एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन वो सॉफ्ट है एज कम्पेयर टू बोन्स। फॉर एग्जांपल हमारे नाक के स्टार्टिंग में, नाक की टिप पे, हमारे ईयर्स में ये कार्टिलेज मौजूद है, जिसको हम कह सकते हैं सॉफ्ट बोन। अक्सर लोग इसको गलती से सॉफ्ट बोन कहते हैं। बेसिकली ये बोन है ही नहीं, इट इज़ इंटायरली अ सेपरेट कनेक्टिव टिश्यू। तो ये तमाम जानदार किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? फाइलम कॉर्डेटा से। वो जानदार जिनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है, जो कि बाज़ जानदारों में वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी बनाती है और बाज़ में नोटोकॉर्ड की शक्ल में ही रहती है। सब फाइलम कौन सा है इनका? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। वो जानदार जिनमें वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, उनको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेटा। और दूसरी चीज, उनको क्रेनिएटा भी कहते हैं, क्रेनिएटा। वाई दे आर नोन एज क्रेनिएटा? ड्यू टू अ क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है? क्रेनियम एक कवरिंग है जो कि इन जानदारों में, इनका जो होता है ना सर, जो इनका स्कल है, इसके ऊपर होती है, जो एक कवरिंग है बेसिकली। सुपर क्लास कौन सी है इनकी? पाइसिस मछलियां। और क्लास कॉन्ड्रिक्थिस क्या है, इसको हम तफसील से इंशाल्लाह भी पढ़ेंगे। बेसिकली मछलियों की जो ना ये सुपर क्लास स्पाइसिस है, इसकी तीन आगे क्लासेस होती हैं, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ओस्टिक्थिस। लेकिन जो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो है कॉन्ड्रिक्थिस। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास कॉन्ड्रिक्थिस, इनका स्केल्टन कौन सा जी? कार्टिलेजिनियस स्केल्टन। दे शो मैनी रिजेम्बलेंस विद बोनी फिशेस। इनका स्केल्टन का ज़्यादा डिफरेंस है। बकाया मछलियां तो मछलियां होती हैं, ज़रा फर्क किस चीज़ का है? इनके स्केल्टन का। दे आर कार्टिलेजिनियस। और एग्जाम्पल आपके सामने बिल्कुल नीचे, ये आपके सामने क्या है? एक रे फिश है, एक रे है, जिसको हम बाज़ का स्केट भी कहते हैं। इसकी इंशाल्लाह भी हम डायग्राम एंड पे देखेंगे। और साथ आपके पास बिल्कुल एक ग्रेट वाइट शार्क है, जो कि वर्टिब्रेट्स में ब्लू व्हेल के बाद सबसे बड़ा जानदार है। और इसकी जो अमूमन जो लेंथ है वो 30 से 50 फीट है, जो आपकी बुक के मुताबिक है। और जो हमारा ब्लू व्हेल होता है वो आई थिंक 90 फीट का होता है। सो ये लार्जेस्ट वर्टिब्रेट्स हैं आफ्टर द व्हेल्स। बॉडी की शेप कैसे की है जिनकी? फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म अगर आप डायग्राम में देखें ध्यान से, ये देखें स्टार्टिंग से और ये एंडिंग से, दोनों तरफ से क्या है? बारीक, और सेंटर से क्या है जी? मोटी। इस फॉर्म को हम फ्यूजीफॉर्म भी कहते हैं, स्ट्रीम लाइन भी कहते हैं। स्ट्रीम लाइन किसको कहते हैं जी? वो शेप जो कि पानी में तैरने के बहुत काबिल होती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जहाज की। जहाज की और मछली की शेप आप देखें, अगर कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट काफी मिलती जुलती है। क्यों? वो हवा को चीरती हुई गुजरती है और ये पानी को चीरता हुआ गुजरता है। इनकी ऐसी शेप हवा और पानी में रेजिस्टेंस को कम करती है। वो फोर्स जो इनको रोकेगी, इनकी स्पीड को स्लो करेगी, उसके मुखालफ ये बॉडी शेप सबसे बेहतर और सबसे एफिशिएंट है। इसलिए अल्लाह ताला ने इनकी बॉडी को फ्यूजी फॉर्म रखा है, या स्ट्रीम लाइन रखा है, या इनको कहते हैं स्पिंडल शेप्ड। तीसरी चीज, इनके अंदर आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, ये देखें जी, ओल्फैक्टरी बल्ब्स। ये वेंट्रल साइड पे हैं, ये साइड वेंट्रल है और ये साइड डोर्सल है। सो वेंट्रल साइड के ऊपर क्या मौजूद है जी? ओल्फैक्टरी सैक्स या ओल्फैक्टरी बल्ब। ओल्फैक्शन होता है स्मेल, जो कि सूंघने में इनकी मदद करते हैं, सेंस करने में अपने शिकार की तरफ या अपने अपने शिकारी से दूर। ठीक है, बेसिकली ये तो खुद शिकारी ही हैं, तो अपने शिकार की तरफ जाने के लिए इनको ओल्फैक्शन की या ओल्फैक्टरी बल्ब्स की जरूरत होती है। और ये माउथ, इस माउथ से बिल्कुल अटैच नहीं होता, बिल्कुल सेपरेट है। बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं। यहाँ पर एक कंपैरिजन दिखाया गया है बोनलेस और बोनी फिशेस में। बोनलेस कौन सी हैं? अपर कार्टिलेजिनस फिशेस, और बोनी फिशेस नीचे वाली हैं। फॉर एग्जांपल रहू, थैला, मोरी, ये मछलियां हम आम खाते हैं। बाजार से आपने कभी देखा हो तो मछलियां मिल जाती हैं, तो वो मछलियां रहू होती हैं, सिल्वर कार्प होती हैं, वो हैं बोनी फिशेस। ये है शार्क, बोनलेस फिश। इनके स्केल्स, इन शार्क्स के, कार्टिलेजिनस फिशेस के और इन फिशेस के स्केल्स डिफरेंट हैं।
इनके अंदर होते हैं प्लेकॉइड स्केल्स और इनमें होते हैं टीनॉइड साइक्लॉइड स्केल्स। सो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि विच स्केल्स आर covering the body of the cartilaginous fishes, so they are placoid scales. कंप्लीट कार्टिलेजिनियस स्केलेटन यानी कि इनकी पूरी बॉडी किससे बनी हुई है, कार्टिलेज से बनी है। इसके अंदर बोन ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। यहाँ पर देखते हैं शार्क का डाइजेस्टिव सिस्टम, ये ऑलमोस्ट जे शेप्ड है। जे शेप्ड स्टमक के अंदर देखें आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक कम्प्लेक्सिटी है, काफ़ी ज़्यादा एक ऑर्डर है। तो इसके अंदर एक बड़ा स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम जो कि ब्लड को बॉडी के अंदर पंप करता है, ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करवाता है। तो यहाँ पर देखें ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये यू शेप्ड सी, ये लाइंस बेसिकली आर्चिस कहलाती हैं। और ये आर्चिस, इनको जो कि आर्चिस हार्ट से निकल रही हैं, हार्ट की आयोटा से निकल रही हैं, तो इनको आयोटिक आर्चिस कहते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, मैनी पेयर्स ऑफ आयोटिक आर्चिस जो खून को पंप करते हैं, खून को ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद शार्क का रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अगर आपने कभी शार्क या कभी मछली को देखा हो, आपकी गली मोहल्लों में मछलियां आती हैं, तो उनके अंदर अभी आपने ध्यान से देखा हो तो साइड पे ना कट्स होते हैं इस तरह के, ये देखें। इन कट्स को हम क्या कहते हैं, गिल्स या गिल स्लिट्स। तो ये जो गिल्स हैं ये पेयर की शक्ल में होती हैं। यहाँ पर वैसे 4 दिखाई गई हैं, शार्क्स के अंदर 5 से लेकर 7 होती हैं आपकी बुक के मुताबिक। सो हमने अपनी एफएससी की बुक जो पीटीबी है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसके मुताबिक चलना है। तो उसके अंदर कितने पेयर हैं, 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स। नो परकुलम, ये डायरेक्टली जो है ना डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं एटमॉस्फेयर से या पानी से। इनके अंदर कोई भी जो है ना ऐसा ऊपर कवरिंग नहीं होती है, सच कोई ऊपर कोई कवर नहीं है, कोई पर्दा नहीं है जिसको ओपरकुलम कहते हैं। और इसके अंदर नो स्विम ब्लैडर, स्विम ब्लैडर भी नहीं है। स्विम ब्लैडर बेसिकली एक हवा की थैली है, गुब्बारा है, जो कि अल्लाह ताला ने छोटी मछलियों में, बोनी फिशेस में डाला हुआ है, जिसकी वजह से वो पानी में उछलती हैं, कभी बाहर आती हैं, कभी अंदर जाती हैं, बोयेंसी करती हैं। तो वो स्विम ब्लैडर कहलाता है। सेक्सिस सेपरेट हैं यानी कि यूनिसेक्सुअल है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, या इनको डाइओशियस भी कहते हैं। और विविपेरस भी हो सकते हैं और ओविपेरस भी हो सकते हैं। विविपेरस क्या होता है, वो जानदार जो कि बच्चों को पैदा करते हैं। यहाँ पर देखें ना, डॉग के अंदर नजर आ रहा है, ये बिग डॉग है, स्मॉल डॉग है, इसने बच्चा पैदा किया डायरेक्ट, जिस तरह इंसानों में होता है। यहाँ पर क्या होता है, अंडे देने वाले, इनको कहते हैं एग लेइंग या ओविपेरस। ये दोनों हो सकते हैं, ओवी भी और विवी भी। एग्जाम्पल शार्क्स, मैंने बताया 30 से 50 फीट लॉन्ग होती हैं, लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वेल्स के बाद। उसके बाद स्केट्स और रेस, ये ऐसे जानदार हैं जो समुद्र की गहराइयों में रहते हैं, बॉटम डिवेलर्स। डिवेलर रहने वाले कहाँ पर, बॉटम में रहने वाले। इनके जो सामने आपकी ये जो फिन्स हैं, ये फिन्स मॉडिफाई होकर क्या बन चुके हैं, फिन लाइक स्ट्रक्चर। फिन नहीं है, हैं ये विन, इनके बेसिकली इनके फिन्स ही हैं, लेकिन ये विंग्स परों की तरह के हो गए हैं, जिसकी वजह से ये पानी में बहुत स्पीड से तैरते हैं। और ये इनके बिल्कुल पीछे इनकी क्या है, टेल है, जिससे ये क्या करते हैं, अपने शिकार के ऊपर अटैक करते हैं। सो ये क्या है, एक पेयर है फिन्स का जो मॉडिफाई हो चुका है विंग लाइक स्ट्रक्चर में, बहुत बड़ा हो गया, इसको कहते हैं इन लार्ज एंटीरियर पेयर ऑफ फिन। उसके बाद स्टिंग रेस को देखें तो स्टिंग रेस में क्या होता है, स्टिंग का मतलब है डसना। तो इनकी होती है टेल, जिस तरह की पिछली डायग्राम में देखिए हमने, ये टेल है इनकी। ये जो टेल है, इसकी हेल्प से क्या करते हैं, डसते हैं और अपने शिकार को डसते हैं। जब शिकार को डसते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा जख्म पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं। और उसके ऊपर लिखा हुआ है दे हैव शार्प स्पाइन्स, यानी कि कांटे की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जिससे इनका जो शिकार है वो जख्मी हो जाता है। इलेक्ट्रिक रे, इलेक्ट्रिक रे इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि बिजली प्रोड्यूस करती हैं। इनकी बॉडी में कुछ डोर्सल मसल्स, यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ डोर्सल मसल्स मॉडिफाई होकर ऐसा स्ट्रक्चर अख्तियार कर चुके हैं कि वो बिजली पैदा करने वाले ऑर्गन्स बन चुके हैं। और वो शॉक्स देते हैं अपने शिकार को, और उसको समझ लें झटके देते हैं बार बार, और वो बेचारा निढाल हो जाता है, और उसको फिर उसके बाद ये अपनी खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी कि मईशत के लिहाज से इनका कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। तो ये फिशेस को तबाह करती हैं, लॉबस्टर्स को, क्रैब्स को, उनको खा जाती हैं, बेसिकली उनको मार देती हैं। हम इनको फूड के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। शार्क के लीवर से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं,
जिसको कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल में भी इस्तेमाल किया जाता है, और भी कई तरीकों से। और ऑयल के अंदर विटामिन ए और डी की बहुत बड़ी मिकदार होती है। और स्किन ऑफ शार्क, यानी कि शार्क की स्किन से हम काफ़ी नई नई चीज़ें तैयार करते हैं, जिनको बेसिकली हम आर्टिकल्स कहते हैं। सो थैंक यू बेटा, आप सबका इस